हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ठंड की ऋतु में ऐसे डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, चर्म रोग के बारे में। चमड़ी के जो डिजीज़ होते हैं ये ज़्यादातर ठंड ऋतु में ब्रेकआउट हो जाता है। तो जो मेन 5 डिजीज़ है इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक बेस्ड दवा है इसके बारे में भी बताता हूँ। मित्रों, सर्दी में तो हमको लगता है कि भाई चलो हमारी स्किन अच्छा है, हेल्दी है और हम पानी से प्रॉपर साफ नहीं करते हैं बराबर, तो आपको लगता है कि चलो भाई स्किन हमारा हेल्दी है। क्योंकि जब हम ऐसा मानते हैं पर उस टाइम स्किन में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन में ऐसे तो ड्राइनेस कम होती है तो आपको लगता है कि हमारा स्किन हेल्दी है, परंतु बराबर साफ नहीं होता है तो इसमें फंगस बैक्टीरिया का ग्रो होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इससे हमारे स्किन डिजीज़ या एलर्जिक डिजीज़ होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले ये जो ठंड ऋतु में जो ब्रेकआउट होता है, ये सोराइसिस वाले दर्दी को ज़्यादा तकलीफ रहता है। तो ये सोराइसिस क्या है? तो सोराइसिस एक स्किन डिजीज़ है। ऐसे तो इसको साइकोसोमेटिक डिजीज़ में क्लासिफाइड किया है। जिन लोगों को स्ट्रेस फ्यूचर में हो या सप्रेस कोई ऐसी घटना हो देखी हो और इसके जरिए उसको शरीर में ये जो स्किन डिजीज़ ब्रेकआउट होता है तो ये उसको क्लासिफाइड अंदर सोराइसिस में माना गया है। ऐसे हमारा होम्योपैथिक को बिलीव करने का है। अभी मॉडर्न साइंस भी मान रहा है कि इट इज साइकोसोमेटिक। ये चमड़ी पर कई बार सर्कल फॉर्म में धीरे धीरे स्टार्ट होता है, रेडिश फॉर्म होता है, इसमें थोड़ा ईचिंग आता है और बाद में धीरे धीरे स्केली फॉर्म आता है। कई बार सिर में होता है, कई बार हमारा हाथ और पैर में ये ड्राइनेस हो जाता है और स्केली खुलता है। कई बार नाखून में नील टाइप ऑफ सोराइसिस होता है। कई बार ऑल ओवर बॉडी में सोराइसिस हो जाता है। कई बार सीजनल सोराइसिस होता है। ये ज़्यादातर हमारे जॉइंट होता है, इसके आजू बाजू में ये सोराइसिस ब्रेकआउट होता है। तो इसको ये जो सोराइसिस है तो ये जब ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करने का है, इसके ऊपर कोई एंटी हिस्टामिनिक या कोई स्टीरॉयड युक्त या कोई एंटीबैक्टीरियल या वायरल कोई एंटीबायोटिक नहीं लेने का है। उसको पहला साबुन शरीर पर लगाने का नहीं, खाली लीमड़े का पानी से या सॉल्ट का पानी से आप स्नान कर सकते हैं। दूसरा, आपको ड्राइनेस लगे तो आप ग्लिसरीन वाला पानी लगाइए या आप कोकोनट ऑयल या कैस्टर भी लगा सकते हैं। साथ में जो होम्योपैथिक जो दवा है इसमें आर्सेनिक, मेजेरियम एंड सल्फर का आप उपयोग क्रमशः कर सकते हैं। तो पुराना सोराइसिस भी होता है तो ये जड़ बूंद से ख़त्म हो जाता है। दूसरा नंबर रोग है ये अर्टिकेरिया रैश बोलते हैं। अर्टिकेरिया रैश जो ठंड की ऋतु में पित्त प्रकृति खून में बढ़ता है तो पित्त के जरिए हमारा शरीर में एलर्जन उत्पन्न होता है और जो खुराक खाते हैं ये पॉइजनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो खून में पॉइजनस की मात्रा बढ़ती है, पित्त की मात्रा बढ़ती है तो शरीर में छोटे छोटे बम्स निकल आते हैं। ये कई बार रेडिश होता है, कई बार सुबह में बच्चे उठते हैं तो उसको फेस पर होता है, कई बार सारा शरीर में होता है, पैरों में होता है, गुदा के मार्ग में होता है, गुप्तांगों में होता है, आँखों के आजू बाजू या कानों के आजू बाजू में रेडिश होता है और दर्दी को अंदर से किसने कुछ पकड़ के खींच रहा हो और जलन होता है, हॉट लगता है दर्दी को, कई बार बुखार भी आ जाता है दर्दी को, बॉडी एक भी होता है। ये अर्टिकेरिया रैश होने का ये साइन एंड सिम्टम्स होता है। ऐसे तो जनरली 1000 में से 5 दर्दी को यही सीज़न में अर्टिकेरिया रैश होता है। ये तो पित्त प्रकृति, ये पित्तजन्य रोग है। तो जिन लोगों को पित्त प्रकृति होता है ये अर्टिकेरिया रैश का शिकार बन जाते हैं। तो इसमें आप होम्योपैथिक में एपिस मेलिफिका, रस्टॉक्स एंड केल्कराकार का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा नंबर का जो डिजीज़ है रिंगवर्म। मित्रों, यही सीज़न में हमको लगता है कि हमारे गुप्तांगों है, बगल में है और जो लेडीज़ के छाती के पीछे का पार्ट है या गुदा के आजू बाजू का एरिया है, ग्रोइन एरिया में पानी लगने के बाद हम प्रॉपर सूखता नहीं है और ये कई बार हमारा पसीना से भी खराब इफेक्ट होने से या खून में सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होते हैं, इन लोगों को ये रिंगवर्म या दादर होने की संभावना रहती है। दादर शुरुआत में तो रेडी स्पॉट्स होते हैं और लाइन में रहता है स्पॉट
और ईचिंग ज़्यादा आता है, और इतना ईचिंग आता है तो खून कई बार निकल आता है। आधुनिक साइंस में हम इसको स्टीरॉयड युक्त दवा लगाते हैं, कोई ट्यूब तो टेम्पररी राहत लगती है, पर दवा जैसे बंद करते हो तो ये डबल स्ट्रेंथ में बाहर निकल आता है और दर्दी को और स्प्रेड हो जाता है, धीरे धीरे सारा शरीर भी पकड़ लेता है। तो ऐसे केस में आप बेसिलिनम, सेपिया एंड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, 4 नंबर का जो डिजीज़ है उसको लाइकन प्लेनस बोलते हैं। लाइकन प्लेनस ये हमारा शरीर का ब्लैक डार्क बोलते हैं, उसको ब्लैक कोड भी बोला जाता है। कई बार ये हाथ पैर में होता है और इसमें इतनी इचिंग आती है दर्दी को कि खून निकल आए। शुरुआत में एक स्पॉट पैरों में, पर्टिकुलर नीचे के पैरों में ज़्यादा होती है और इसमें इचिंग रहता है, और इतना इचिंग रहता है कि दर्दी को धीरे धीरे स्पॉट बन जाता है और डार्क स्पॉट बनता है और इचिंग भी आता है। और ये मिडिल एज में और ओल्ड उम्र के व्यक्तियों में ये लाइकन प्लेनस डिजीज़ का प्रकोप ज़्यादा माना गया, बढ़ता है ये इस सीज़न में। तो ये होने का चांस भी साइकोसोमेटिक है, और कोई स्टीरॉयड युक्त दवा लेते हैं तो टेम्पर राहत होता है, तो ये डबल स्ट्रेंथ में बाहर आता है। तब आप होम्योपैथिक में पेट्रोलियम, सल्फर एंड एंटीमिनिकुलम का उपयोग कर सकते हैं, एसिड नाइट्रिक का भी उपयोग कर सकते हैं। ये दवा लाइकन प्लेनस जो दर्दी होता है इसको जड़ मूल से मिटा देता है और अच्छा भी कर देता है। तो लास्ट नंबर का जो डिजीज़ है इसमें एक्जिमा होता है। एक्जिमा मीन्स खरजवा बोलते हैं। ये 2 प्रकार के एक्जिमा होते हैं, ड्राई एक्जिमा एंड वेट एक्जिमा। ड्राई एक्जिमा में कई बार स्किन के ऊपर लेयर हो जाता है और इचिंग आता है और ठीक हो जाता है, और धीरे धीरे ये जो कालापन निकलता नहीं है और चमड़ी भी थिकनेस हो जाती है। कई बार जो एक्जिमा होता है ये वैट होता है। वैट मीन्स अंदर से पानी निकलता है, परु निकलता है, क्रैकनेस हो जाती है और दर्दी को मीठी मीठी खुजली सारा दिन आता रहता है। ये एक्सपोज पार्ट में, अंगुलियों के आजू बाजू एरिया में, कानों के पीछे है, या पीठ के या पैरों में, ज़्यादातर जहाँ एक्सपोज पार्ट होता है, पानी जहाँ ज़्यादा टच होता है वही पार्ट में एक्जिमा ये सीज़न में ब्रेकआउट होता है। और इसके लिए होम्योपैथिक में आप ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम एंड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी स्किन डिजीज़ में आप इतनी चीज़ अवॉइड कीजिए, ज़्यादा सॉल्ट मत लीजिए, ज़्यादा ऑयली चीज़ मत लीजिए, ज़्यादा स्वीट थिंग्स अवॉइड कीजिए, शरीर पर सोप मत लगाइए, कुछ स्टीरॉयड जन्य दवा मत लगाइए। साथ में आप या कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल या ग्लिसरीन का पानी बना के आप लगा सकते हैं। और जो आपको ज़्यादा करने का है तो नीम का पत्ते का पानी बना के स्नान कर सकते हैं। भले आपको इससे इचिंग धीमे धीमे कम हो जाए, पर ये लॉन्ग टर्म इज़ गुड इफेक्टिव होता है, स्किन का स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ता है। आप 1 से 2 महीना तक लगातार करते रहते हैं तो आपका जो स्किन है रिजुवाइन हो जाता है। साथ में मैंने जो होम्योपैथिक दवा बताई ये लो, साथ में स्ट्रेस मत करो, मेडिटेशन करो, प्रॉपर स्लीप लो, योगा कीजिए, एक्सरसाइज करो, बाहर का खाना मत खाइए, सॉल्ट जन्य, ऑयल जन्य जो डिजीज़ है, मैदा है, चीज़ है, बर्गर है, ये अवॉइड कीजिए 2-3 महीना। और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो ठंड ऋतु में आपको जो डिजीज़ आपको हैरान गति करते हैं तो इसमें से आप ज़रूर बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।